रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अनु को देखते हैं। उसके पास एक लड़की होती है, उसको बता रही होती है कि मैम आपका फैशन शो है ना, उससे काफ़ी लोग इंस्पायर हुए हैं। हम अपनी एक मैगजीन छापना चाहते हैं, उसमें आपकी जर्नी के बारे में बताना चाहते हैं। आप हमारी हेल्प करेंगी ना? अनु बोलती है कि मेरी जर्नी। भारती बोलती है कि हाँ अनुताई, आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे। भारती बोलती है अनुताई आप मना नहीं करेंगी। जब टीवी पर किसी का इंटरव्यू आता है और वो लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, तो आम औरत यही सोचती है कि इनको तो अंग्रेजी आती है तभी तो ये आगे बढ़ गई। लेकिन वो अपने ही जैसी किसी औरत का टीवी पर इंटरव्यू देखेगी ना, तो उन लोगों को हिम्मत मिलेगी। अनु याद करती है कि कैसे वो मुंबई में आई थी, कैसे उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। वो लड़की बोलती है कि मैम आप इंटरव्यू देंगी ना? अनु बोलती है कि हाँ। बोलती है कि ठीक है, मैं आपके पास कॉल कर दूंगी, आपको बता दूंगी कि इंटरव्यू कब होगा, टाइम भी बता दूंगी। वो वहाँ से चली जाती है। अनु और भारती दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। भारती बोलती है कि वाह अनुताई, पहले डांस करना, इसके बाद खाना बनाना, इसके बाद फैशन शो। आपकी वजह से ईशू और परी को काम मिल गया है, और अब देखो आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। लगता है आपके अच्छे दिन आ गए हैं। अनु बोलती है कि लोग बोलते हैं कि बुरे वक्त से डरना नहीं है और अच्छे वक्त पर इतराना नहीं है, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी बदल जाता है। तभी अनु के पास रजनी का कॉल आता है। भारती वहाँ से चली जाती है। अनु रजनी से बात करती है। रजनी बोलती है कि अनु तू कब फ्री होगी? अनु बोलती है कि क्यों, क्या हुआ? रजनी बोलती है कि बता तू कहाँ पर है? अनु बताती है कि मैं तो सेट पर हूँ। रजनी अनु को बोलती है कि तुझे जल्दी से मैं पिक करने के लिए आ रही हूँ, तुझे मेरे साथ चलना होगा। अनु बोलती है कि बता तो सही क्या हुआ है। रजनी बताती है कि मेरी बेटी आने वाली है क्रिसमस पर, तो मुझे उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेने हैं। तेरी तो बेटी भी है, पोता पोती भी है, तो तुझे तो पता होगा ना कि लड़कियों को क्या पसंद है। अनु बोलती है ठीक है, मैं आ जाऊँगी। अनु वहाँ पर वरुण को देखती है। वो देखती है कि वरुण भी खाना लेकर आया है। अनु बोलती है कि तुम यहाँ पर? वरुण बताता है कि सरिता ताई ने मुझे यहाँ भेजा है। अनु बोलती है मैं तो तुम्हारी मम्मी के साथ बाहर जा रही हूँ, ये सारा का सारा खाना भारती को दे दो। वरुण भारती को देख रहा होता है। आगे हम सा हाउस का सीन देखते हैं। तोशु और पाखी काफ़ी अच्छे से रेडी हो रखे होते हैं। बा बोलती है कि अब ये दोनों मिलकर फिर से क्या करने वाले हैं। बापूजी बोलते हैं कोई नई बेवकूफ़ी करेंगे। किंजल बोलती है कि तोशु तुमने मेकअप किया है। पाखी बताती है कि तोशु भाई का मेकअप मैंने किया है, ताकि ये कैमरे पर थोड़े अच्छे दिखें। तोशु बोलता है कि हम लोग कैसे लग रहे हैं? बा बोलती है कि हमेशा की तरह बिल्कुल गधेड़े लग रहे हो। बा बोलती है कि घर में काला चश्मा लगा कर क्यों घूम रहे हो? पाखी बोलती है कि हम लोग सेलिब्रिटीज बन गए हैं ना। बा बोलती है गरीब लोग गरीब बातें। इधर तोशु और पाखी बताते हैं कि परी और ईशानी इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं ना, वो सेलिब्रिटी बन चुकी है, तो हम भी सेलिब्रिटी पेरेंट्स बन गए हैं ना, और ये लोग हमारा यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तोशु बोलता है कि मेरा तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। बापूजी बोलते हैं मैंने तुझे बोला था कि बुढ़ापे में मुश्किल होगी, कसरत किया कर। तोशु बोलता है कि बापूजी आप समझ नहीं रहे। तभी पाकी देखती है कि मीडिया वाले वहाँ आ गए हैं। पाकी बोलती है कि देखो लोग आ गए हैं। पाकी उनको बोलती है कि जल्दी ही हमारा इंटरव्यू ले लेना, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। किंजल बोलती है कि हाँ, फिर से इन लोगों को खाली जो बैठना है। रिपोर्टर्स तो बोल रहे होते हैं कि हमें पता चला है कि अनुपमा जी की वजह से आप दोनों की बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई हैं। पाखी बोलती है नहीं, सारा क्रेडिट हमें ही जाता है, क्योंकि हमने ही अपनी बेटियों को इतनी ज़्यादा फ्रीडम दी है। और मैंने अपनी ईशानी को मॉडल बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। तोशु बोलता है कि और मैंने ही अपनी बेटी परी को ये आइडिया दिया था कि वो अपनी खुद की ब्रांड खोले। पाखी बोलती है कि हमारी मम्मी है ना, वो तो खुद केटरिंग का काम करती है, वो हमारी बेटियों को कैसे स्टार बना सकती है। तोशु ड्रामा शुरू कर देता है, वो इमोशनल होने का ड्रामा करता है। वो बोलता है कि मैंने अपनी बेटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरे परिवार ने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देना चाह रहा था। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को फाइनली सक्सेसफुल बना ही लिया है। पाकी बोलती है कि हाँ, हम दोनों की मेहनत रंग लाई। इधर किंजल बोलती है कि ये कितना झूठ बोल रहा है तोशु, मम्मी ने इन दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। बाबूजी बोलते हैं कि अनु है ना, हमेशा सबको अपना समझती है, तभी तो उसको धोखा मिलता है। इधर किंजल बोलती है कि मम्मी को समझना होगा कि कौन अपना है, कौन धोखा देने वाला है, तभी तो मम्मी मुंबई में टिक पाएगी। आगे हम अन्नू को रजनी के साथ देखते हैं। वो दोनों मिलकर शॉपिंग कर रही होती हैं। रजनी अनु को बताती है कि मेरी बेटी को क्रिसमस बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाहती हूँ कि उसके आने से पहले मैं घर में क्रिसमस ट्री लगा लूँ। अनु बोलती है कि अच्छा आइडिया है। रजनी बोलती है ये तो अच्छा हुआ तुम मेरे साथ आ गई, वरना मैं अकेले शॉपिंग नहीं कर पाती। अनु बोलती है कि जब सहेली के साथ शॉपिंग करते हैं ना, तो ज़्यादा मज़ा आता है। रजनी अपने मन में सोच रही होती है कि अनु की बातों से ऐसा नहीं लगता कि अनु को प्राग के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता होगा। रजनी सोचती है मुझे पता लगाना होगा अनु को कितना पता है, क्या पता है। रजनी बोलती है कि अनु तेरी बेटी बहुत बड़े घर की बहू है ना। अनु बताती है कि हाँ, पराग कोठारी, वो लोग हीरो का व्यापार करते हैं, तुमने नाम तो सुना ही होगा। रजनी बोलती है कि हाँ, नाम सुना सुना लग रहा है। रजनी बोलती है तुम्हारी बेटी वहाँ पर खुश तो है ना अपने ससुराल में? अनु बोलती है कि हाँ।
जब पति प्यार करता हो और साथ देता हो ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। रजनी बोलती है कि अच्छी बात है। जब कोई लड़की अपने घर से बड़े घर की बहू बनकर जाती है ना तो लोग उसे ताने सुनाते हैं। ताने सुन सुनकर ही दिमाग खराब हो जाता है। अनु को याद आता है कि कैसे प्रेम ने उस दिन राही पर कितना गुस्सा किया था। पराग और मोटिवा ने भी कैसे राही पर गुस्सा किया था। अनु बोलती है कि दोनों परिवार में अंतर तो बहुत है लेकिन सब कुछ ठीक है। अनु के पास प्रार्थना का कॉल आता है। अनु प्रार्थना को बोलती है तो ठीक तो है ना। प्रार्थना बोलती है कि अनु माँ, कुछ ही दिनों में मेरी गोद भराई की रस्म है। आप, अंश और मेरे ससुराल वाले नहीं आएंगे ना तो मैं गोद भराई की रस्म नहीं करवाऊंगी। अनु बोलती है कि बेटा तू समझ। प्रार्थना बोलती है कि मैंने मोटिवा को भी बोल दिया है और आपको भी बोल रही हूँ, मैं अपनी गोद भराई की रस्म नहीं करवाऊंगी, आपको यहाँ ज़रूर ही आना होगा। प्रार्थना बोलती है मैं आपको सारी की सारी डिटेल मैसेज कर दूंगी। प्रार्थना कॉल कट कर देती है। अनु प्रार्थना के लिए परेशान हो जाती है। रजनी बोलती है कि क्या हुआ, अपनी सहेली को कुछ भी नहीं बताएगी। अनु बताते ही है कि ये प्रार्थना है ना, उसकी गोद भराई की रस्म है, ये मेरी अंश की पत्नी है और पराग कोठारी की बेटी है। अनु रजनी को बता देती है कि कैसे अंश और प्रार्थना की शादी हुई और पराग ने बोला था कि तुम लोग इस घर में कभी भी कदम मत रखना। अनु बोलती है कि इसी वजह से मैं उस घर में नहीं जा सकती, लेकिन प्रार्थना जिद कर रही है कि मेरा वहाँ होना ज़रूरी है। अनु रजनी को बता देती है कि ऐसे ही छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, उसकी वजह से पराग जी और उनकी माताजी मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वो लोग हैं बहुत अच्छे। मैं अकेली ही रिश्ता कहाँ तक निभाऊंगी। उस परिवार के लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँ, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ। मुझे बच्चों को समझाना होगा। और वैसे मैं कान्हा जी से प्रे करती हूँ कि दोनों परिवार के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि सारे के सारे त्यौहार दोनों परिवार साथ मिलकर मनाएं। अनु दूसरी साइड चली जाती है। रजनी सोच रही होती है कि अनु ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं नहीं चाहती कि दोनों परिवार एक जगह हो। आगे हम भारती और वरुण को देखते हैं। भारती काफ़ी ज़्यादा थकी होती है। वरुण बोलता है कि भारती क्या हुआ, तुम इतनी थकी क्यों लग रही हो। भारती बोलती है कि आज मेरा व्रत है। वरुण बोलता है कि व्रत में भारी सामान नहीं उठाते, ये सारा सामान मुझे दे दो। भारती को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। वरुण उसको गिरने से बचा लेता है। आगे हम अनु और सरिता को देखते हैं। अनु सरिता को बोलती है कि थैंक यू, तुमने वड़ा पाव भेजे। सरिता बोलती है कि अनु मैं दूर का सोच लेती हूँ, मुझे पता चल गया था कि खाना ख़त्म होने वाला है। जस्सी बोलती है कि ईशानी और परी कहाँ है और अभी तक भारती भी यहाँ नहीं आई। तभी वरुण भारती को वहाँ पर लेकर आता है। सब भारती के लिए परेशान हो जाते हैं। वरुण बोलता है कि मासी जल्दी से पानी लेकर आओ। वरुण भारती को अपने हाथों से पानी पिलाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा व्रत है, लेकिन तुम पानी तो पी ही सकती हो ना। वरुण भारती की बहुत अच्छे से केयर करता है। अनु को फिर से रजनी की बात याद आती है। रजनी ने बोला था कि मैं अच्छी सी लड़की देखकर वरुण की शादी कराना चाहती हूँ। वरुण बोलता है कि मासी वो बर्तन नीचे गिर गए थे, मैंने धोए तो हैं लेकिन उनको फिर से धोना पड़ेगा। वरुण बोलता है कि हाँ मासी, आप तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो ना। वरुण सोच रहा होता है कि बर्तन मैंने नहीं धोए, लेकिन अपनी बातों से मैंने इनको इम्प्रेस कर ही दिया। वरुण, आखिरकार तुम में नेता बनने के गुण तो है। वरुण बोलता है कि मासी अब मैं ताई के हस्बैंड की दुकान पर जाता हूँ, आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगा हूँ ना। अनु बोलती है ठीक है। इधर सरिता बोलती है कि अनु देख, लड़का एक ही दिन में कितना सुधर गया है, तेरा कमाल है सारा का सारा। अनु बोलती है कि मेरा कमाल नहीं है, ये रजनी की परवरिश है। सरिता वहाँ से चली जाती है। इधर जस्सी वरुण की तारीफ करती है। वो बोलती है देखो, बर्तन मांजना भी शुरू कर दिया है, ये अच्छा नेता बनेगा, जनता भी खुश और होने वाली बीवी भी खुश हो जाएगी। अनु, तूने देखा ना कैसे उसने भारती को अपनी गोद में उठा रखा था। भारती बोलती है कि प्लीज़ जस्सी तू ऐसी बातें मत कर। इधर अनु भारती को बोलती है कि शाम को हम गणपति बप्पा की आरती करेंगे, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान को थैंक यू तो बोलना ही है। आगे हम मोटिवा और गौतम को देखते हैं। मोटिवा गौतम को बोलती है कि पराग को अकेले क्यों जाने दिया, आपसे काम हैंडल नहीं हो रहा था क्या। गौतम बोलता है कि मोटिवा, सारी की सारी डील पहले ही कंफर्म हो चुकी है, रजनी जी ने सिग्नेचर कर दिए थे और अब एनओसी मिलना बाकी है। एनओसी तो अब चोल वालों के पास है ना। मोटिवा बोलती है लेकिन पराग अकेला वहाँ पर क्यों गया। गौतम बोलता है कि मुझे कुछ नहीं बताया। मोटिवा परेशान हो जाती है। गौतम बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। गौतम बोलता है कि डैड और रजनी जी एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या। मोटिवा बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इधर गौतम सोच रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि ऐसा ही कुछ है, आप दोनों मिलकर कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नाम भी गौतम गांधी है, मैं पता लगा कर ही रहूँगा। कड़े मुद्दे उखाड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आगे हम अनु और बाकी सब लोगों को देखते हैं। सब साथ मिलकर गणपति बप्पा की आरती करते हैं। पराग को देखते हैं। पराग गाड़ी में रजनी की तरफ आ रहा होता है। इधर हम देखते हैं जस्सी आरती कर लेती है। भारती आरती करने के लिए आती है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। वरुण उसको फिर से गिरने से बचा लेता है। उसको बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। अनु अपने मन में सोचती है कि पापा आपकी कृपा से फैशन शो इतना अच्छा हुआ, मेरी भी जान बच गई, राही को भी कुछ नहीं हुआ, प्रेम का काम भी बहुत अच्छे से हो गया, परी और ईशु को काम भी मिल गया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। अनु सब लोगों को प्रसाद दे देती है। अनु सोचती है कि आज रजनी परेशान है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, उससे जाकर प्रसाद दे देती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। अनु बोलती है कि जस्सी, भारती, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाती हूँ।
आगे हम पराग और रजनी को देखते हैं। पराग बोलता है कि मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ पर क्यों बुलाया। रजनी बोलती है कि डरो मत, हमारे बीते हुए कल के बारे में बात नहीं करनी है, आने वाले कल के बारे में बात करनी है। इधर अन्नू को देखते हैं, वो ऑटो में होती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती है। रजनी पराग को बोलती है कि चोल के रीडेवलपमेंट के बारे में बात करनी थी। पराग बोलता है ये बात तो फ़ोन पर भी हो सकती थी, बिल्डर भरोसे के लायक तो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सारे पैसे डूब जाए। रजनी बोलती है कि मैंने भरोसा किया है मतलब बिल्डर भरोसे लायक है। मैं गलत लोगों पर पहले भरोसा करा करती थी, लेकिन अब वो मैंने आदत छोड़ दी है। इधर अनु रजनी के घर के पास पहुंच जाती है। रजनी बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। पराग बोलता है कि ऐसे ही देख रहा हूँ कि पहले वाली रजनी और इस वाली रजनी में काफ़ी फ़र्क है। रजनी बोलती है कि पहले मैं लात खाया करती थी, लेकिन अब मैं लात मारती हूँ। अच्छे लोग होते हैं ना, दुनिया उसका फ़ायदा ही उठाती है, इसीलिए मैंने अच्छाई ही छोड़ दी। पराग बोलता है कि रजनी मैंने तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया, मैं उस टाइम पर बाकी के खिलाफ नहीं जा पाया। रजनी बोलती है कि जख्म हरे करोगे ना तो दर्द को सहन नहीं कर पाओगे। पराग बोलता है कि बताओ तुम्हें की बात क्या करनी है। इधर हम देखते हैं अनु दरवाजे के पास आ जाती है, वो बेल रिंग करती है। रजनी बोलती है कि मैंने तो सारी की सारी मीटिंग कैंसिल करने के लिए बोला था, लेकिन आज यहाँ पर कौन आ गया है। रजनी देखती है कि अनु यहाँ पर आई है। रजनी सोचती है कि अनु और पराग आमने सामने नहीं आ सकते। रजनी बोलती है कि मैं बाहर जाकर देकर आती हूँ। तभी रजनी का फ़ोन नीचे गिर जाता है। पराग देख लेता है कि अनु यहाँ पर आई है। पराग बोलता है कि अनुपमा जी। इधर हम अनु को देखते हैं, वो सोचती होती है कि कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा, मैं वापस चली जाऊँ क्या, फिर से आ जाऊँगी। इधर हम देखते हैं पराग बोलता है कि तुम अनुपमा जी को कैसे जानती हो। रजनी बताती है कि अनु मेरे बचपन की सहेली है। पराग बोलता है कि क्या। रजनी बोल रही होती है कि आज ही मुझे पता चला कि ये तुम्हारी समधन है और इसीलिए मैंने सोचा था कि हम मिल लें और सब कुछ क्लियर कर लें, और मुझे नहीं पता था कि अनुपमा यूं बिन बताए यहाँ पर आ जाएगी। इधर अनु सोच रही होती है कि शायद वो बहुत ज़्यादा बिजी होगी या फिर सो गई होगी, मैं भी बिन बताए यहाँ पर आ गई। अनु सोचती है कि मैं प्रसाद है ना सिक्योरिटी गार्ड को दे दूँगी। इधर हम देखते हैं गोवर्धन वहाँ आ जाता है। सॉरी, मैं बिन बताए यहाँ पर आ गई, मैं मंदिर गई थी तो मैं प्रसाद लेकर आई थी, मैंने सोचा रजनी को भी प्रसाद दे देती हूँ। गोवर्धन बोलता है कि दरवाज़ा मैं खोल देता हूँ। गोवर्धन अपने कार्ड से दरवाज़ा खोल देता है। पराग बोलता है कि रजनी साफ साफ बताओ तुम क्या बोलना चाहती हो। रजनी बोलती है कि पराग। तभी वहाँ पर अन्नू आ जाती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे वरुण सोच रहा होता है कि ये मासी है ना, इसको तो अच्छे से पता है कि लोगों का दिल कैसे जीतना है। तभी तो देखो ये हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, आज ये इन बच्चों को बर्गर बनाना सिखा रही है। इधर अनु सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी भारती की शादी हो जाए और वो इसी घर से, इसी चोल से विदा हो। अनु यही सोच रही होती है। अनु बच्चों को बोलती है कि चलो आज मैं आप लोगों को बर्गर बनाना सिखाती हूँ। चोल के सारे बच्चे वहीं पर होते हैं। अनु सब लोगों को डांस करते करते सिखा रही होती है कि उनको बर्गर कैसे बनाना है। सभी लोग अनु से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। इधर रोनू सोच रहा होता है कि मुझे बार बार इनके साथ ही रहना होगा ताकि मैं भी सीख जाऊं कि लोगों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। वरुण यही सब कुछ करता है जो अनुपमा को अच्छा लग रहा होता है। अनुपमा सोचती है कि सच में वरुण बहुत ज़्यादा बदल गया है, लेकिन अनु को ये नहीं पता होता कि वरुण तो बस अनुपमा की आंखों में धूल झोंक रहा है और रजनी भी बस ऐसा ही कुछ कर रही है। जल्दी ही हम देखेंगे अनु के सामने उसकी दोस्त का असली चेहरा आ जाएगा तो अनु के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। राही अनु को बोलती है कि मम्मी मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मुझे ये औरत है ना कुछ ठीक नहीं लगती, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। सो दोस्तों, आपको ऐसे ही धमाकेदार अपडेट मिलती रहेंगी। आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।